सत्संग इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम दुख दर्द चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गौड़, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, मालिक का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। मालिक का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला, आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्मयोगी कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो
सूखे वन में जाते थे, वन वन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दसा नवादी किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो, ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा। और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फला है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। ये पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु सहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं,
इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो, पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नहीं। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख, जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मनराम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र भाग, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी, पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही है, अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पे चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फूं फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, अहंकार, मैं कुछ हूं,
ऐसे बैठना ही बता रहा है कि तेरे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने ये बताया है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम हो वहां नमन किया जाता है, यूं नहीं तना जाता। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। बता दीजिए किस धर्म में लिखा है कि अहंकार करो। अरे अल्लाह वाहिगुरु, वाहिगुरु यहां होता, लोग यूं करते, अल्लाह यूं करते, राम राम यूं की जाती है, ना कि यूं की जाती है राम राम। देखा है कभी? ये किस धर्म में है? ये निरा अहंकार है। और हर धर्म में लिखा अहंकार को मार पड़ती है एक दिन। तो दीनता, नम्रता हर धर्म में लिखा गहने है। तो पहले से पता चल जाता है कि आप कितना मानते हैं धर्म को। ये आदमी की चाल से पता चलता है, चाल ढाल से, बैठने से, उसकी लियाकत से, कि क्या माँ बाप ने सिखाया, क्या धर्मों ने सिखाया। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोए। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा कि ऐसा कलयुग जो कि चल रहा है, ऐसा टाइम आ जाएगा लोग दिखावा करेंगे, धर्म का कर्म नहीं करेंगे, यानी जो धर्मों में लिखा उसको नहीं मानेंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोए, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि लोग चंडाल रूप धारण कर लेंगे। धर्मों में लिखा है नम्रता धारण करो। तो भाई अहंकार को त्यागा करो। अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि अहंकार करो। धर्मों में तो लिखा दीनता, नम्रता धारण करो। अगर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पाना है तो हमारा तो फर्ज बताना है, बुरा ना मान जाना। कोई सोचे गुरु जी मुझे कह रहे, कोई फकीर मुझे कह रहा है, ऐसे में बैठा था। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं धर्मों में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे मत बैठा। आप दीनता, नम्रता, माँ बाप का नाम सत्कार होता है कि भाई माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वाह ये धर्म तो बड़ा दीनता नम्रता वाला है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही शब्द यहां जो आया है, जिन प्रेम कियो, जो प्यार करेंगे आपस में निस्वार्थ, मालिक से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब दूसरे नहीं पा सकते, वो सिर्फ दिखावा है। तिन ही प्रभ पायो कि वो ही प्रभु को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बताना हमारा फर्ज। हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हमारा फर्ज है आवाज देना। माना ना माना आपकी मर्जी, बुरा ना मानिए, लेकिन सच हमने बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं। सच यही है कि दीनता, नम्रता धारण करो और किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। तो अल्लाह वाहिगुरु राम तो आपके अंदर है, वो तो दूर ही नहीं, आपको अंदर से खुशियों से माला माल कर देंगे। जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में आदिकाल से लिखा आ रहा है कि 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो उसके अनुसार वो एक महाविज्ञान लिखने वाले संत जो थे वो महाविज्ञानिक थे। अगर आज विज्ञान की नजरिए से देखें तो उन्होंने बड़ा कुछ हमें दिया है। यहां तक ब्रह्मचर्य की बात, ब्रह्मचर्य में इंसान अगर ब्रह्मचर्य पे पूरा अमल करता है तो उसकी विल पावर, सोचने समझने की शक्ति, शारीरिक पावर बढ़ते ही चले जाते हैं। कैसे? इसकी वजह है डीएनए। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट पूरे मनुष्य के शरीर को, यहां तक हमने सुना है 8-9% से लेके 12-15% तक ही पढ़ पाया है। पूरी ह्यूमन बॉडी को कोई नहीं पढ़ पाया। तो डीएनए को पढ़ना तो दूर की बात है। और डीएनए सेल्स जिसमें बनते हैं या जो भी उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो आपके विचारों पे, शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो जब आदमी अच्छे विचारों में रहता है तो डीएनए में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, प्रोग्रेस होती है पॉजिटिविटी की। और वो आदमी जो सुमरन करता है, भक्ति इबादत करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। वो अदृश्य किरणें, वो
डीएनए में जाके सीधा हिट करती हैं, डीएनए को सपोर्ट करती हैं, और जिससे वो डीएनए में बनने वाले सेल पावरफुल, शक्तिशाली बनते हैं, और वो दिमाग को शक्तिशाली करते हैं। और दिमाग से तो हर इंसान बहुत कुछ जीत सकता है, पर शरीर भी साथ दे, यानी शरीर भी तंदुरुस्त हो और दिमाग भी पूरा काम करे, तो उसमें मनुष्य शरीर असंभव को संभव करने में देर नहीं लगाता। कई बार होता है आपके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी चलती, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। ये स्थिति होती है जब आपका आत्मबल गिर रहा होता है। क्यों नहीं कर पाओगे आप? बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा शूरवीर हुए हैं, डॉक्टर हैं, क्या वो जन्म से ही डॉक्टर बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से साइंटिस्ट बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से प्लेयर बन के आए थे? नहीं ना। तो आप जैसे ही थे। अगर आपका तंदुरुस्त हो, आप सिर्फ मंदबुद्धि को छोड़ के अगर आप तंदुरुस्त हो, तो दिमाग शरीर लगभग लगभग सेम है। थोड़ा पतला मोटा हड्डियों का साइज हो सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने मां के गर्भ से बाहर आके मेहनत करी, पॉजिटिविटी को अपने अंदर पैदा किया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। फिर ये क्यों आता है आपके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा? इसकी वजह वही आत्मबल का गिरना है। और जब आपके विचार ऐसे गिरे होते हैं तो डीएनए में जो सेल हैं वो बहुत वीक बनते हैं, उनमें क्रिया स्थिर होने लगती है, स्थिर होने लगती है, और दिमाग में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। तो इसके लिए सुमरन ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए, ताकि उस डीएनए में पावरफुल मैसेज जाए। और जैसे ही ये पावरफुल मैसेज आएगा तो क्या होगा? आत्मबल बढ़ेगा, और फिर आपकी जुबान पे क्या होगा? कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता? ये विचार आते समझ लो आप आत्मबल की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे विचारों को हमेशा अपने अंदर बुलंद रखने के लिए लगातार मालिक के नाम से जुड़े रहना होगा। वही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपकी पॉजिटिविटी को कभी खत्म नहीं होने देता। कई बार होता है नौजवान बच्चे बेरोजगार हो गए, टेंशन हो जाती है, तब बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। नशे का सहारा लेना, गुंडागर्दी का सहारा लेना, लोग उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बच्चों, आपकी अपनी जिंदगी है, फिर गुलाम क्यों बन रहे हो? क्या कहते हैं हमारे धर्म? पवित्र वेदों में साफ लिखा है, सारे धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर को जब बनाया गया तो भगवान ने, उस ओम ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ने सारे देवी देवताओं को बोला इस शरीर को नमस्कार करो। पूछा गया क्यों करें हम? तो जवाब मिला यही एकमात्र ऐसा शरीर है जो 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा आके और चीज छोड़ो, अगर मुझे भी देखना चाहेगी तो मैं मृत्यु लोक में जाके उसे दर्शन दूंगा। तो आपका शरीर कोई आम शरीर नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। आप यकीन नहीं आता, हाथी को इशारों पे नचा लेते हैं आप, सूंड जितनी ताकत नहीं आप में। अगर वैसे कैलकुलेट करके देख लो, सूंड के बराबर पावरफुल नहीं है बड़ा पहलवान भी, इतनी पावर है उसमें। पर आप उसके ऊपर बैठ के आराम से सफर भी करते हैं। कब से?
और उसको कंट्रोल करते हैं गाड़ी की तरह, जिधर मर्जी ले जाओ। फिर कहते हैं मांसाहारियों में शेर घातक है, बड़ा खतरनाक है, पर आज आदमी ने उसके भी नकेल डाल रखी। सर्कस में आपने देखा होगा कैसे नाचते हैं उनके इशारों पे। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ है भगवान की तरफ से, पर ये नेगेटिविटी बोलना कहना क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है रुपया पैसा, नंबरों की होड़। रुपए पैसे के लिए आदमी के लिए बुरा सोचता है, गलत करता है, और इस रुपए पैसे की वजह से जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको कोई गुमराह कर लेता है, अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। ये बच्चों सोच के देखो, भगवान ने आजाद शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया, तो क्या गुलामी करने के लिए दिया है? नशे की गुलामी करते हैं आप। धन दौलत जमीन जायदाद किसी के पास ज्यादा हो उसकी गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई पैसे दे, थोड़ा ऐशोआराम करवा दे, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छी जगह घुमा दिया और अच्छा खाना खिला दिया, जो गंदगी आप चाहते कहीं वहां उससे आपको रूबरू करवा दिया, और आपको लगा मेरे लिए तो ये भगवान है। चंद टुकड़े नोट के लगा के उसने आपको गुलाम बना लिया। भगवान ने आपको आजाद शरीर दिया था, आजाद। क्या आपका जमीर मर गया है जो आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं? क्या आप जमीर मर गया है जो आप सोचने को मजबूर ही नहीं होते कि मैं गुलाम बनता जा रहा हूं? क्या आप इंसान हैं, कहीं रोबो तो नहीं? जैसा जिसने बटन दबाया वही बोला वही चला, वैसे ही किया। हे बच्चों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान जी ने हमें 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना है और बनाया है। तो बाकी शरीरों से कुछ अलग करके दिखाओ। खाना पीना आपका है, पशु पक्षियों का भी होता है। बच्चे आपके हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं। घर आपका है, घोंसले उनके भी होते हैं, एरिया उनका भी होता है। बल्कि पशु तो जीते जी काम आते हैं, और मरणोपरांत उनका हर चीज काम में, हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में ले लिया जाता है। यहां तक कि जीते जी मलमूत्र, गोबर सब काम में आता है। और आपका जीते जी संभालने की दिक्कत आई हुई है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो कहां संभालें उसको, और मरने के बाद हड्डियां संभालने में दिक्कत आ जाती है। वहां भी जुत्तम पेल होती देखी है। किसी सज्जन के साथ हम गए, देखा तो वहां खींचातानी शुरू हो गई, ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा ग्राहक है। झगड़ा शुरू हो गया। अब उसकी बाजू पकड़ी, कोई इधर खींच के ले जाए, कोई इधर खींच के ले, कपड़े अलग फट गए और टैक्स अलग लगा। तब जाके वो मुक्ति वाला काम मिला। यानी आपकी हड्डियों को भी टिकाने लगाने में जब मरने के बाद उस पे भी पैसा लगता है, और वो भी प्रदूषण फैलाती है। तो पशुओं से फिर बेहतर कैसे हो गए आप? एक और उदाहरण देना चाहेंगे जो आज के युग में बहुत हो रहा है। हमने देखा, पहले आपको पशु का उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में यहां हमने जीवन जिया, वहां मिर्ग वगैरह हर तरह के पक्षी रहते थे, और बहुत कम लोग मारते थे। चंद लोग होते थे, अदरवाइज मारते नहीं थे। हमारे जैसे लोग उनको बचाते थे। तो वहां पे नील गांव का झुंड बहुत तगड़ा हो गया। अब जब फसल होती थी तो फसल को नील गाय आके खा जाती थी। नाला खाड़ा होता है, वहां पानी लगाते, तारें लगा दी गई खेतों के चारों तरफ, लेकिन वो उनके नीचे से झुक झुक के, यहां से कहते नक्का यानी काट के पानी देने के लिए नाले को काटा गया था, उस जगह से झुक झुक के खेत के अंदर और खाना शुरू। और जैसे किसान आते तो वो भागते, अब भूल जाते क्योंकि पशुपन है।
किधर से निकले, कहीं तो छलांग मार के तार के ऊपर से पार होते डरते। हालांकि किसान कोई शोर नहीं मचाते थे, लेकिन डर ही ऐसा है। और फिर कोई उसके अंदर से निकल जाता। तो ऐसे ही हम एक बार खेत में गए तो वो नील गाय ने जंप मारा और उसके गले की साइड में तार लग गई। अब दर्द बड़ा हुआ उसे, ये देख के ब्लड गिर रहा है, बूंदें गिरती जा रही थी। तो शाम का समय था और हमने टीले थे वहां उस समय खेतों में। तो हमने धीरे धीरे टीलों के पीछे 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 उस ब्लड का पीछा किया। तो आगे क्या था, टीलों के नीची जगह होती है, राजस्थान में बोलते हैं झोंक। ये टीला और ये टीले की झोंक है, नीची जगह। तो जब हम लोग वहां चुपके से देखा तो जिसके चोट लगी थी, ब्लड निकल रहा था, वो खड़ा हुआ था, टीले के ऊपर थे हम, वो नीची जगह पे थे। और बाकी उसके जितने भी साथी थे वो चारों तरफ से घेर के खड़े थे। और एक हो सकता है उनका डॉक्टर हो, ये तो राम ही जाने। वो गया और जीभ से लिपापोती शुरू कर दी। यहां से ब्लड निकल रहा था, क्योंकि उसकी खुद की जीभ नहीं जा रही थी, तो आराम से ऐसे खड़ा है और वो जीभ से चाट रहा है। और चाटते 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 कुछ ही देर में ब्लड बंद हो गया। ये राम जी ने हो सकता है उनको कोई ऐसा दे रखा हो। और उसके बाद वो अपना चल दिए जब उनका साथी ठीक हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है पशु। अब जिसे कहते हैं आदमी और सर्वश्रेष्ठ, इसकी भी आंखों देखी सुनाएंगे आपको। हमने देखा कि एक बच्चा तड़प रहा है बुरी तरह से, बुरा हाल है। हम सत्संग करने जा रहे थे तो कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। हुआ ये कि उस बच्चे की टांग जो थी वो ट्रक के नीचे आ गई और ट्रक भूसे से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा हैवी था। और भी उसमें सामान था, कुछ लोहे का कुछ सामान ले जा रहे थे, जो भी था। तो वहां से लोग देखते और निकलते थे, साइड पे था वो ट्रक, तो ऐसे निकलते जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। तो हमने देखा बात क्या है, सत्संग करने जा रहे थे हमने, वहां गाड़ियां रुकवाई। अब देखा जैक लगा हुआ है लेकिन जैक काम नहीं कर रहा, तो उसका पैर फिर भी फंसा और वो चिल्ला रहा है बेचारा, बिल्कुल थक चुका था, बेहोशी की तरफ जा रहा था। तो हम भाग के गए, सेवादार भी चले गए साथ। कहने लगे जी अब कैसे करें, जैक तो लगा हुआ है, टायर तो उठ नहीं रहा। हमने कहा टायर की हवा निकाल दो। वो टायर की हवा निकाली, वो टायर ऑटोमेटिकली ऐसे किया, उसका पैर नीचे से निकल गया, उसका इलाज करवाया। तो थोड़ा सा इस बात पे आप ध्यान देना, पशु के चोट लगी, पशु इकट्ठे हुए, उसका इलाज कर दिया। अब आदमी के चोट लगी, गाड़ियां धीरे हो रही थी, उसको देख रही थी और एक्सीलेटर। और आज के दौर में और भी देखा, वीडियो बनाते हैं तड़फते की, मतलब घायल की, पता नहीं क्या उनको मजा आता है। अरे इतनी देर में तो तू उसे हॉस्पिटल में छोड़ा था, तेरी वजह से एक जान बच जाती। क्या कर लेगा तू वीडियो बना के ऐसा करके। तो अब आप ही बता सकते हैं पशु बेहतर है या आदमी आज के दौर का। हमारे निगाह में तो आज पशु आदमी बना हुआ है और आदमी पशु प्रवृत्ति के नजदीक जाता जा रहा है। तो फिर आपको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि आप अच्छे कर्मों में चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। आप राम का नाम लेके, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके उसके दर्शन कर सकते हैं और उसकी भक्ति इबादत करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, किसी का खिलौना मत बनना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आत्मबल रखो, आत्म सम्मान के साथ जियो। उम्र तो राम जी ने लिख रखी है, श्वास लिखे तेरे श्वास गिरास, श्वास लिख के डाले हुए हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते। समय पीरियड जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो आप जब तक मालिक ने लिखी है, आत्म सम्मान के साथ, बिना किसी गुलामी के, किसी भी चीज का गुलाम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार आदमी आदत डाल लेता है और वो इतनी पक्की हो जाती है और फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। चाहे वो खान पान की आदत ले लो, कईयों को होता रोटी के बाद मीठा लेना ही लेना है, कईयों को होता ये मैंने खाना ही खाना है। नहीं,
अपने बिल पावर को इतना बुलंद रखो, ये नहीं मिलता तो इससे चला लेंगे काम, ये भी बढ़िया है, ये नहीं तो वो बढ़िया है। सो गुलाम तो बनो ना किसी चीज का, बल्कि आपकी चीजें गुलाम हो कि भाई आप अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं। यकीन मानिए छोटी उम्र में जब आप ये शुरू कर देंगे ना करना, पूरी लाइफ में मजे लेंगे, खुश रहेंगे। तो आदमी को कभी भी अपने जमीर की आवाज को मारना नहीं चाहिए। कई बार जमीर की आवाज को लोग खत्म कर देते हैं। झूठ बोलना, कुफर तोलना, बातों का गलत मतलब निकालना, और उसका कारण क्या होता है? माया रानी, बुरा ना मनाना। अदरवाइज जमीर कहां मर गया इंसान का? वो सच बोलने से डरता क्यों है? किस लिए? हर आदमी कर्म करने का तरीका होता है। आप बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। दुकानदार है, वो क्या करेगा? दुकानदारी का काम। अब जिम्मेदार हैं, वो जाके किसान हैं, वो अपने खेतों में अपना काम करेंगे। बिजनेसमैन, व्यापारी अपने व्यापार में जाएगा। तो अपने घर से इस तरह से हर कोई काम करने जाता है, क्योंकि वो घर का मुखिया है। उस पे सारे घर के खर्चे टिके हुए हैं, सारे घर की आमदन टिकी हुई है। दूसरे शब्दों में सारे परिवार की रोजी रोटी का सवाल है जी। जो बिजनेस व्यापार बड़े हो जाते हैं, बच्चों को तो एक मकसद होता है, पढ़ाई अच्छी करनी है और पढ़ाई अच्छी करके अच्छे ऑफिसर रैंक तक जाना है। नहीं बच्चों, एक बात और याद रखना, सिर्फ यहीं बस ना करना। आपका फर्ज है पढ़ लिख के सबसे पहले इंसानियत को बुलंद करना, जो मरती जा रही है। इंसानियत ना मरने पाए। इंसानियत कहते किसे हैं? किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को मतलब पशु पक्षी परिंदा आदमी, किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और अपने तरीकों से उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है। प्रभु का भी नाम लेना। तो इंसानियत के जज्बे को कभी खत्म ना होने देना। आप बिकाऊ नहीं होने चाहिए, बल्कि अनमोल होने चाहिए। अनमोल कौन होता है? जिसके कायदे बड़े होते हैं, जिसके अपने असूल ऊंचे होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं। अब हर आदमी, जैसे आपको बोला, दुकानदार ये करता है, खेतीबाड़ी वाला ये, बच्चे पढ़ने, तो हर कोई लगा हुआ है। ऐसे संत जब अपने घर में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है जिंदगी का, सबका भला करना। हर कोई आता है जाता है अपने परिवारों को संभालने, तो संतों का परिवार तो प्रभु की सारी सृष्टि है, वो उसको सुधारने में लगे रहते हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, वो उसकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन संतों का मकसद एक ही होता है, सबका भला करना और सबका भला मांगना। क्यों? क्योंकि वो भगवान से बेइंतहा प्यार करते हैं। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करता है, वो उसकी बनाई सृष्टि से कभी नफरत नहीं कर सकता। चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई सत्कार करे, उनके लिए कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। उनका मकसद सबका भला करना है और सबको हाथ जोड़ना होता है कि भला आप भी करो। चलो समाज में मिलके चलें, पूरे समाज की सफाई करें, पूरे समाज में से बुराइयां निकालें, पूरे समाज की गंदगी को दूर करवाएं, सारे मिलके। तो यकीन मानो आप सबको वो असीम सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये ब्रह्मचर्य में सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र में इन बातों के आप धनी बन जाओ। यकीन मानो अपने आत्म सम्मान के लिए जीना कोई गलत जीना नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि हार गए तो सब कुछ ही चला गया। जी नहीं, जिंदगी में हार आएगी नहीं तो खुशी कहां से हासिल कर लोगे? जिंदगी में दुख आएगा नहीं तो सुख कैसे मिलेगा?
कैसे महसूस होगा, सुख क्या होता है। तो ये ईश्वर ने, भगवान ने ये गहने बनाए हैं कि दुख और सुख आता जाता रहता है। परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक भजन भी बनाया है कि सुख दुख दो गहने हैं जिसे हर जीव पहने हैं, कि ऐसा सुख का आना दुख का जाना, या सुख का जाना दुख का आना, ये लगा रहता है लाइफ भर। लेकिन सच्चे भक्तजन वो होते हैं, सच्चा इंसान वो होता है जिसको तमीज ना रहे। खुशी में इतने ना उछलने लग जाओ कि जब दुख आए तो संभाले ना संभले और बीमार पड़ जाओ, और दुख में इतने बीमार मत पड़ो कि जब सुख आए तो आप उठ ही ना पाओ और उसका स्वागत कर ही ना पाओ। तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आदमी को तमीज ना रहे, उसे ही सच्चा भक्त कहते हैं, उसे ही कर्म योगी या ज्ञान जोगी कहते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में इंसान संयम का प्रयोग करना चाहिए। क्या है ये संयम, क्या है संतोष या संतोख धन, अलग अलग धर्मों में नाम दिया गया है। जो आपके पास है उससे सुख लो और समाज को सुख दो। आपके पास जो नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दशानुआदिकृत हार्ड वर्क करो और राम का नाम जपो। तो यकीन मानो नहीं है वो भी आ सकता है, पर जो है उसका सुख तो ले लो और समाज को दे दो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, जी नहीं। कर्म करते जाइए लेकिन ज्ञान जोगी बन के। बिना ज्ञान के कर्म अधूरा है। कर्म तो सारे ही करते हैं, जैसे आपको कल परसों बताया था, अब बकरी का गला काटता है वो भी कर्म है। कर्म का मतलब काम धंधा करना, कोई भी कर्म, फावड़ा चलाना ये भी कर्म है। किसी को गलत गालियां देता है तो वो कर्म, पर कि वो बुरा कर्म है। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना, सही कर्म कौन सा और बुरा कर्म कौन सा है। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो, ये हमारे पवित्र वेदों में लिखा है। और सेम थिंग सारे धर्म में लिखा हुआ मिला, क्योंकि पुरातन हमारे धर्मों में पवित्र वेद आते हैं बहुत। आज अगर साइंस की नजर 12,000 साल पुराने तो है ही कम से कम। धर्म की बात करें तो आदकल से चले हुए, आदकाल से। तो उनमें जो लिखा है वो बाकी धर्मों में क्या लिखा है ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल ऐसा कि मेहनत की खाओ, अल्लाह की इबादत करो और हक हलाल की खाओ, वही कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। दशानुआदि कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपो, गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। यानी सारे धर्मों में एक ही चीज है कि कड़ा कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। यकीन मानो जिंदगी में सुख आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। दुख को देख के घबराओ ना, चिंता ना करो, किस पे नहीं आया। विष्णु जी के अवतार श्री राम जी, अगर वो दृश्य अगर याद करना चाहें आप सोच के देखें। अपने बाप का अति लाडला प्यारा बेटा, पूरे अयोध्या का सबसे प्रिय राजकुमार, और जिसकी घोषणा होने वाली थी कि ये राजा बनेगा, और अगले दिन वो खड़ाऊ पहन के सारा राजकुमार वाला भेष तज के एक सादी धोती में, जिसे कहते हैं लट्ठा खद्दर कहें मलमल कहें, यानी सूती धोती पहन के वो जंगलात को जा रहे थे और 14 साल वनवास भोगी। तो आपा तो आम इंसान है, डरने की क्या बात। जब संत इतने बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, यहां बस थोड़ा ही ना हुआ, इस समाज ने किसको छोड़ा। सीता माता अग्नि परीक्षा दे दी, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती अग्नि परीक्षा, बड़ा मुश्किल है, उसमें से आराम से निकल के आ गई। लेकिन जनता ने नहीं छोड़ा। इतने दिन रावण के पास रह के आइए वो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शोभा नहीं देता हमें बोलना, क्योंकि हम बड़ा सम्मान करते हैं हमारे जितने भी अवतार हैं संत पीर फकीरों का, पर समाज ने कसर नहीं छोड़ी। वो जो एक विष्णु जी के अवतार थे वो भी सोचने को मजबूर हो गए कि मैं राज धर्म निभाऊं
या पत्नी धर्म निभाऊं या इंसान का धर्म निभाऊं। तो आखिर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, राज धर्म निभाना ही पड़ेगा, जब पहले मुझे राज के लिए नियुक्त किया गया। क्योंकि कसम दिलाई जाती थी कि अब तू इस राज्य के राजा हो और सबसे पहले तेरा फर्ज है कि राजा के आपने धर्म का पालन करना है। उनको वो कसम याद आई तो फिर लगा कि आज लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इतने दिन वहां रहने के बाद भी इन्होंने रख लिया, हम कैसे ऐसे करेंगे, क्योंकि किसी ने गलत बोला, 100 चीजें बोली। तो उनको लगा कि अगर राजा की ये इमेज होगी तो बाकी समाज भी बदलेगा। कहीं राम जी को ही गलत बता देते, अज्ञानी लोग हैं। उन्होंने ऐसी ज्ञान की मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही नहीं उनका नाम पड़ा। जरा सोच के देख लीजिए, कसम खाई थी कि सबसे ऊंचा रहेगा राजधर्म, जिसमें पूरी प्रजा का भला होना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि अब अगर मैं सीता को रखता हूं, सीता जी को तो बड़ा समाज में एक अलग हो रहा है चीज, तो उन्होंने फिर वहीं गुरुकुल में सीता माता को भेजा। आपस में कोई झगड़ा नहीं था क्योंकि वो लक्ष्मी जी की अवतार थी, तो आपस में कुछ ऐसी चीज नहीं थी, खुशी खुशी वो गए। हालांकि वियोग वो एक अलग चीज होती है, वो अंदर ही अंदर उन्होंने जो सहा वो तो दुनिया ने नहीं देखा। उंगली उठा दे तो मिनट मारा, क्या कितना वियोग सहा होगा। उनके बच्चा गर्भ में था फिर भी उनको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब, आम बच्चों ध्यान से सुनिए, सुख दुख आता जाता रहता है। सुख के दिन अगर सदा नहीं रहते तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहते, ये दिमाग में याद रखा करो। दुख दे के घबराओ ना और सुख दे के किसी को दबाओ ना। आपके पास धन दौलत जमीन जायदाद ऊंचा रुतबा है, धन्यवाद करो भगवान का और भला करो समाज का। अगली बार वो रुतबा लेने के लिए आपको नहीं, लोग आपको देने आएंगे, ले रुतबा ले ले भाई, तू ही अच्छा है, इसके लायक। अजमा के देख लो, लिखित में गारंटी दे सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो एक छोटा सा उदाहरण लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि एक सरपंच थे, सत्संगी थे, और इसी बात पे बात आ गई तो उनको बोला, कहते जी गुरु जी क्या करूं। बेचारे सीधे साधे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा सा पढ़े लिखे थे। और हमने कहा बेटा सबका भला करना। गरीब था, बहुत ही छोटा इंसान, जिसे आदमी आज का समाज कह देता है। हालांकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम ये मानते हैं, पर लोग तो कह देते ना ये कमजोर आर्थिक तौर पे, ये तो बिल्कुल ही भेड़ बकरियां चराने वाला बच्चा था। वो सरपंच बन गया। गांव में उसने अपना घर तक नहीं बनाया, तब एक कमरा नहीं, और पूरे गांव में जो भी कुछ भी आया सरपंच कर सकता था, उसने इतना जोर लगाया। अगली बार सारा गांव आ गया कि इसी को बनाओ। वो कहता जी मैंने नहीं बढ़ना गुरुजी, मेरे से तो ये संभलता नहीं, मेरी तो भेड़ बकरियां ही ठीक है। वो कहे ना ना, इस जैसा कोई काम नहीं कर पाया आज तक, इसने तो कुछ किया ही नहीं, जितना आया लगा दिया, इसका है इसको लगाया, इसका है इसको लगाया। तो पूरा समाज, पूरे गांव उनके साथ थे कि इनको बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बने। तो लोगों ने बड़े उदासी प्रकट की। और आज भी कई बार हम मिलते हैं लोग तो वो याद करते हैं जी उनका टाइम तो कमाल का था, उन्होंने तो कमाल कर दी थी। सो कहने का मतलब, यकीन मानिए, आप ये कह दें आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों को कि तेरे बेटे बेटी को मैं सारी उम्र पढ़ाऊंगा, ये ले फीस, मेरे से लिख के ले ले, तो भाई ये नहीं हो सकता वो आपसे दूर हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? जिसके बच्चों को आप कपड़े दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए किताबें दे रहे हैं, उसको पता है कि आने वाले टाइम में ये अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो नेचुरली वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो हम तो ये वैसे ही एक ख्याल आ गया, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। अब बच्चों तक की अगर पढ़ाई का जिम्मेवारी आ गई तो वो गरीब बच्चे आपका गुण गाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी माँ आपके लिए जो दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। वो आशीर्वाद दुआएं आपको जरूर लगेंगी, ये यकीन मानिए। जो इंसान अपने दिलो दिमाग में अपने परम पिता परमात्मा को बसाना चाहता हो, जो इंसान परमानंद की प्राप्ति का चाहवान हो,
जो इंसान मालिक नूरी सुबरूप की चाह रखता हो, जो इंसान इंसानियत की बुलंदियों पे जाना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुने, पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु के वचन कहते हैं उनको माने और अपनी निजी जिंदगी में उनको अपनाए, तो ये सब चाहते पूरी होने में देर नहीं लगती। इंसान को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए अपने घर परिवार से। आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं उनको काटने को तो नहीं दौड़ते? मां का क्या गुनाह है जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया अपने गर्भ में, उसी को आप गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बेइज्जती मत करो। और अगर उनका राह सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके राह के अनुसार ही चलना है, पर यह जरूरी है कि उनका निरादर नहीं करना है। ऐसे ही बाप का साया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका अपना नाम दिया, तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनका रास्ता गलत है तो किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, पर झगड़ा ना करो, गलत ना बोलो, क्योंकि आप भी उनका खून है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं तो आप कहां से बड़े इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कभी विचार किया करो। जो बुजुर्ग हैं, यानी जिनके आगे बच्चे जवान हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए वो अपने बच्चों को बुरा ना कहें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपका ही खून है। अगर वो गलत हैं, पैदा तो आपने किए, आप कहां से बड़े मानस हैं? आज बड़े मानस बन रहे होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे गाली गलौज मार पिटाई की शिक्षा आपने ही दी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों पीढ़ियों को ये समझना है, सत्कार करना सीखना है, इज्जत से बोलना सीखना है। तो घर परिवार से मीठा बोलना शुरू करो, इज्जत सत्कार एक दूसरे का करना सीखो। फिर यही चीज दुनिया में लागू करो। दुनिया में कोई बड़ा मिलता है तो अपने बुजुर्गों की तरह, बाप दादा जो भी उनकी एज लगती है आपको, हम उम्र लगते हैं तो बहन भाई की तरह, और आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपने बेटा बेटी पोता नाती की तरह मानो। उनका सत्कार प्यार मोहब्बत करो। यूं आप अगर करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं। और फिर इसके साथ जरूरी है सत्संग सुनो, वो भी आप सुनते हैं। आगे जरूरी है, सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, नाम जपा करो। अब नाम भी जपते हैं तो और भी बात एक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का पत्नी के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो भी कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह सही तरीके से करो। लेकिन महीने में 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, जो भी आप निकाल सकते हैं, पर हित के लिए समय जरूर निकालो। परमार्थ करो, तन से, मन से, धन से। ढोंग मत करो, ढगोसले मत करो। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु हर पल, हर जगह, हर समय रहता है। बताओ आप उससे कैसे बचोगे? आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक पीर था, कोई भी उसके यहां जाता, बहुत पहले की बात, तो उसे गुरुमंत्र कलमा देता ही देता था, पर वो पहचान जरूर करता था अच्छा कौन इसके लायक है, कौन इसके नहीं लायक। अब एक बार 2 लोग पहुंच गए उसके पास, दोनों कहीं जी हमने आपसे गुरुमंत्र लेना है, नाम दीक्षा लेनी है। पीर ने निगाह मारी, एक काबिल एक नाकाबिल। अब जब तक साबित नहीं होता, परीक्षा नहीं लेते तो पता कैसे चलेगा? तो उनके पास 2 बटेर थे,
कहने लगे ये लो बटेर, यहां कोई भी ना देख रहा हो, जरा सा गर्दन दबा के इनको बेहोश करके ले आओ। कहने लगे जी ठीक है। दोनों ने बटेर लिए, चले गए। एक गया झाड़ियों के पीछे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। थोड़ा गर्दन दबाया, बटेर बेहोश हो गया। कहता लो जी आपका बटेर। कहता अच्छा, बड़ा जल्दी लौट आया। कहता जी बस झाड़ियों में गया, कोई था ही नहीं, जंगलात है, तो मैंने इसका गला दबा दिया, बेहोश हो गया। कहता अच्छा। कहता हाँ जी कोई नहीं था। कहते ठीक है। वो बटेर वहां रख दिया, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद बेहोशी से होश में आ गया। दूसरा आदमी जो गया हुआ था वो लौटा नहीं, काफी देर बाद लौटा। बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, बेहोश किया ही नहीं। पीर के चरणों में रख दिया, लो जी अपना बटेर और मुझे करो माफ। कहने लगे क्यों, बेहोश क्यों नहीं किया? कहने लगा जी मैंने दूर दूर तक निगाह मारी, कहीं कोई नहीं था। फिर कहता मैं ऐसे बटेर को सामने लाके गला दबाने लगा, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, इसका मतलब कोई तो था। फिर मैंने उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, बटेर की गर्दन दबाना चाहा। ओ मुझे याद आया, अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि, वो तो हर जगह है, वो तो मुझे हर जगह देख रहा है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां मुझे ना देख रहा हो। तो मैंने इसलिए आपका बटेर वापस कर दिया कि कोई ना कोई देख रहा है, इसका मतलब मालिक तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उस पीर ने उस आदमी को गले लगाया, और जिसने बटेर को बेहोश किया था वो काबिल नहीं था, उसको भेज दिया कि पहले काबिल बन फिर तुझे नाम मिलेगा, और उसको नाम दे दिया। तो आज का युग भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग बटेर को बाहर जाते बेहोश कर लाते हैं, बिना बेहोश के तो कोई लाता ही नहीं। यहां से निकलने की देर है, हमारे उठने की देर है, पटाखेबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते खुशियां नहीं मिलती, खुशियां मिलेंगी क्या? सत्संग के एरिया में आके गलत सोच भी बुरी बात है, और गलत जरा सी भी हरकत आपके पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति को खत्म कर सकती है सत्संग के एरिया में। और आप बटेर को बिल्कुल मार ही देते हैं, बेहोश करते ही नहीं। यहां दिखते हैं सादे सीधे सिंपल, ये वो फला, यूं लगता है यार ये तो अभी टपका है, ऐसा तो भक्त पैदा ही नहीं हुआ। यहां से निकलने की देर है, फिर देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं आप, पर कच्चे उड़ा देते हैं पीर फकीरों के बचनों से। तरक्की नहीं मिली मुझे, मैं तो मेहनत करता हूँ। लोगों को भी लगता है यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है, ये तो यार बहुत मशक्कत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती? खाक मिलेगी। पीर फकीर को जो हर जगह मानता है कि पीर फकीर ने बोला है अल्लाह वाहिगुरु राम तो हर जगह गॉड है, जो ये बात को मान लेगा और वैसा ही रहेगा जैसा पीर फकीर के सामने रहता है, नेकी भलाई। जैसे आप अब सत्संग सारे सुन रहे हैं, यूं अगर एक सुई गिरा देना तो उसकी आवाज आएगी। मजा तब है जब आप अपने लाइफ में जाते हैं, तब भी पीर फकीर के वचन यूं ही दिलो दिमाग में गूंजते रहें, और आप कोई बुरा कर्म ना करें। हम गारंटी देते हैं सबको नूरी स्वरूप के दर्शन ऐसे हो जाएं, ऐसे चुटकियों में।